हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, राजस्थान जुडिशरी हो या राजस्थान एपीओ हो, दोनों के लिए हिंदी लैंग्वेज सेम है। बिल्कुल दोनों का सिलेबस सेम है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम अपने बैच को रन कर रहे हैं और इसमें हम आज दूसरा टॉपिक कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमने हिंदी के प्रमुख चिन्ह और उनका प्रयोग कर लिया है। दूसरा टॉपिक है हमारा पुरुष। एक टॉपिक है उसमें पुरुष दिया हुआ। अब पुरुष में आपका जैसे उत्तम पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष हुआ, ये पुरुष के प्रकार हैं। 3 प्रकार होते हैं, अभी उनको देखेंगे अच्छे से। तो आप जो क्लासेस हैं उनको अच्छे से करते रहिएगा। बाकी पर डाउट है आपको तो टेलीग्राम में आपको नंबर दिया हुआ है मेरा पर्सनल, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप टॉपिक कर रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगे कि हाँ, मेरे को यहाँ पर समझ में आ रहा, तुरंत आप कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? वैसे कोशिश की जा रही है आपकी, कोई सी भी चीज़ आपसे बचने नहीं पाए, ठीक है? धीरे-धीरे करते रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं और ये कोशिश करेंगे कि आचार संहिता में ही सब चीज़ कवर कर लें, क्योंकि फिर आपके एग्ज़ाम तुरंत होने हैं। जैसे पुरुष किसे कहते हैं? ये टॉपिक है आपका पुरुष। अब बात आती है पुरुष होता क्या है? जनरली तो हिंदी ग्रामर में क्या है ना, पुरुष एक मतलब आप कहें कि ये फीमेल को दर्शा रहा है या मेल को, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका उसमें जो जितने भी उसकी कैटेगरी हैं, उनको दर्शाता है, जिनको वर्गीकरण किया गया है, बस आधार मान लिया गया है कि हाँ, पुरुष मान करके हम उसको उनका वर्गीकरण कर सकें। किनका? जो हमारे वाक्यों में प्रयोग होते हैं, सर्वनाम हुआ या हम जो भी नाम लेते हैं, वे हुए, संज्ञा हुई, ठीक है? उनको। जैसे पुरुष की परिभाषा, पुरुष की यदि बात की जाए तो वह व्यक्ति होते हैं जो संवाद के समय या बातचीत के समय भागीदार होते हैं, उन्हें पुरुष कहा जाता है। भागीदार होती हैं, ये भी होगा क्योंकि वह में अब जैसे आप कहें, वह में तो सभी हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी हैं। तो सिंपल पारिभाषिक दृष्टि से जहाँ पर हमें पता है कि पारिभाषिक दृष्टि से आपको याद रखना है, वहाँ पर मैं बोल दूँगा। जैसे चिन्ह में मैंने बोला है कि किस पारिभाषिक दृष्टि से आपको चिन्हों को भी थोड़ा याद रखना है, ठीक है? ये नहीं कि खाली चिन्ह देख लिया और खत्म कहानी। अब यहाँ पर इस पुरुष की बस आपको याद रखना है कि बात के माध्यम से जो भी प्रदर्शित किया जाता है, जिस वो भागीदार होते हैं, वो पुरुष होते हैं। बोलचाल में हम 3 बातों की आवश्यकता होती है। हमें 3 बातों की कैसे-कैसे? एक वक्ता होता है कहने वाला, एक श्रोता सुनने वाला और फिर तीसरा किसी व्यक्ति या वस्तु का कथन जिसके विषय में कुछ कहा जाए। बिल्कुल सिंपल बात है। भई एक तो वक्ता हो गया, हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप श्रोता हो गए, आप सुन रहे हैं और फिर वो क्या चीज़ है जो आप मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, वो तीसरा विषय क्या है? वो संवाद का विषय ही तो है जिसके आधार पर हम तुम एक-दूसरे से कन्वर्सेशन वार्तालाप कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मैं वक्ता हो गया, आप श्रोता हो गए और बीच में जो मटेरियल जिस माध्यम से हम आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर, वह क्या हो गया आपका मतलब किसी जो विषय है, वह आपका हो जाएगा जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। इन तीनों का संबंध पुरुष से माना जाता है। व्याकरण में 3 पुरुषों की कल्पना की गई है। कल्पना क्या है ही? तो 3 पुरुष हैं आपके, कौन-कौन से पुरुष हैं? अच्छे से समझ लीजिएगा। हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, इतनी गारंटी है। 25 मार्क्स का है आपका हिंदी, राजस्थान एपीओ में। हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, किसी-किसी टॉपिक से 2-2 भी मिल सकते हैं। इसलिए हर टॉपिक करना ज़रूरी है, छोटा हो या बड़ा हो। देखिएगा परिभाषा, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई कुछ बोल रहा है, तो जो मेन है उसमें बोलने वाला उत्तम पुरुष होगा। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरा, हमारा, हमारी, हमें, हमसे, ये सभी उत्तम पुरुष में आता है। सिंपल कहें तो मैं और हम, ठीक है? मैं और हम। अब मैं से देखिएगा क्या-क्या बन जाते हैं आपके। जैसे मैं से मेरा भी होता है, मुझे भी होता है, मेरी, मुझसे, मेरे। अब हम, इसमें ना 2 होते हैं, मैं और हम, ठीक है? ये होते हैं, आप नोट कर लीजिएगा अलग से चाहें तो। वैसे इसमें लिखा हुए हैं मैं और हम। अब इसी से हम से हमेरा हमारा ही बन जाता है, हमारी ही बन जाता है, हमें बन जाता है, हमसे बन जाता है। मैं से मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, ये सभी बन जाते हैं मेरे। तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? सिंपल सी बात है, उत्तम पुरुष में इसमें बोला गया है बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। वक्ता अपने नाम का स्थान जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसका क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष वह कहलाता है, ठीक है? जैसे अगर मैं अपना नाम कोई लूँगा कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे कहूँ रविंदर हिंदी पढ़ाते हैं इस तरीके से, मैं यही तो बोलूँगा कि मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, ठीक है? जो अपने बारे में कहेगा ना, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा, वैसे सर्वनाम शब्द तो हैं ही आपके, तो वही आपके क्या होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। आप पर्सनली आप लेक्चर कर रहे हैं, आप ये कोई बोलेंगे अपना नाम लेकर कि मैं ये नाम लेक्चर कर रही हूँ, आप तो अपने आप को मैं बोलेंगे या मेरा खाना रेडी है क्या? या मैंने खाना खा लिया है क्या? या मेरा सिलेबस हो गया है क्या? इस तरीके से तो बोलते हैं आप। या हम बाज़ार जा रहे हैं, हम में आप सबका नाम लेके कोई बोलेंगे, ठीक है? हमने खाना खा लिया है सभी के लिए। तो आप जो मेन है उसमें वक्ता हैं, जो मेन कहने वाले हैं, वही क्या है? उत्तम पुरुष है। कहने का मतलब ये है
जो मेन बात कहने वाला है वाक्य में वही क्या उत्तम पुरुष। कौन-कौन आते हैं? वैसे मैं और हम आते हैं। इसी की जो श्रेणी है, सर्वनाम अलग है, वह क्या है? मैं से मेरा हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, हम से हमें हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हमको हो जाएगा। ये सभी हमारी। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम आता है, सिंपल। और एक बात और याद रखिएगा, आपको प्रश्न किस तरीके से बना के दे देगा, जैसे हमारी हमारी कक्षाएँ चल रही हैं, हमारी कक्षाएँ चल रही हैं। अब ये इसको अंडरलाइन कर देगा, या कैसे भी करे, बोल देगा इसमें कौन से पुरुष का प्रयोग हुआ है। सिंपल सी बात है। अब ये तो कोई भी बता देगा कि पुरुष है, लेकिन कौन-सा है? ये हम, हमारी, हमारा, हमें याद आ जाएगा, ये हमारा उत्तम पुरुष है। जैसे मेरा यह कार्य अधूरा रह गया, वो उसको अंडरलाइन कर देगा या ना भी करेगा, क्योंकि ये तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एक ही शब्द होते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट के स्थान पर या कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पर पूछ लेगा आपसे। कुल मिला के आपको ये याद रखना है, जो मैं और हम से शब्द बन रहे हैं, और फिर तुम आ जाता है इसमें मध्यम पुरुष में, सुनने वाला। आप तो सुन ही रहे हो ना, मैंने बोला ना आप, आ गया ना ये मध्यम पुरुष में, ठीक है? या तुम सुन रहे हो, या कोई एक स्टूडेंट है, छोटा है हमसे थोड़ा, हम उसको अगर विद रिस्पेक्ट जैसे तू बोल देते हैं, इस तरीके से, या तुम्हारा, या तुम्हें, या तेरा, या तुझे, ये सभी मध्यम पुरुष में आएँगे। सुनने वाले होते हैं ना सब ये, आप खुद ही बोल के देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ आपसे, आप सही से सुन पा रहे हो, वीडियो को सही से देख पा रहे हो, आप ये सब लिखा हुआ देख रहे हैं, तुमको ये याद हो गया है, आपने ये सीरीज़ देखी है, इस तरीके से बोलते हैं। तो कुल मिला के मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, श्रोता के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा प्रयुक्त सर्वनाम मध्य पुरुष। श्रोता तो मैं ही हूँ ना, सॉरी वक्ता तो मैं ही हूँ। श्रोता के लिए शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि आपने ये सब देखा है वीडियो पहले, मैं आपके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है? श्रोताओं के लिए, वक्ता तो मैं हूँ ही। मैं तो आपका उत्तम पुरुष में आऊँगा, ठीक है? मैं और हम वगैरह। तू, तुम, आप, ये सभी किसमें आएँगे? मध्यम पुरुष में। छोटा-सा टॉपिक है, 1 नंबर आराम से ईज़िली बन जाएगा, अगर थोड़ा-सा भी ध्यान दे देंगे तो। और लेंथी टॉपिक भी नहीं है, ठीक है? टॉपिक इसमें हैं आपके काफ़ी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ऐसे फॉर्म में हम करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन भी ना छूटे और ज़्यादा ब्रॉड, मतलब ज़्यादा लेंथी भी ना हो टॉपिक, ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं बचने देने के, अगर आप कर लेंगे गारंटी से, कंटेंट जितना भी है, क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाएँगे। अगर आपको जो टेलीग्राम में कंटेंट दिया जा रहा है और उसके उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हीं को करते रहें, बहुत है, ठीक है? 25 मार्क्स में से आप लगभग-लगभग, अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी ध्यान देंगे, तो आराम से 22 प्लस तो ले ही आएँगे जहाँ तक है, ठीक है? 20 से कम तो कोई चांस ही नहीं है। अब देखो अन्य पुरुष में, अब जैसे हमने श्रोता की बात कर ली, वक्ता जो होता है मेन उत्तम पुरुष में, और श्रोता की बात कर ली, मध्यम पुरुष में हो जाएगा सुनने वाला। अब जो अन्य पुरुष है, भई अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं, तुम, आप, अब इनके अलावा भी तो और कोई होंगे, जैसे वह, उन्होंने, वे, तो ये क्या होंगे आपके? अन्य पुरुष जिसके विषय में वार्ता की जा रही है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे, वे, इसने, उसने, इसका, उसका, आपका। ये सभी क्या हैं? आपका, ये सभी क्या हैं आपके? अन्य पुरुष हैं। अन्य पुरुष में ये सभी आएँगे, थोड़ा-सा याद रखना है, वहाँ पर याद रखना, मध्यम पुरुष में आप आता है और अन्य पुरुष में आपका आता है। कभी इसमें डाउट कर लें आप, ठीक है? वक्ता एवं श्रोता से भिन्न व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। यानी कि वक्ता और श्रोता से भिन्न जो व्यक्ति होंगे, प्राणी होंगे, वक्ता श्रोता के अलावा जो बचे, वे सभी क्या होंगे? किसी का नाम भी हो सकता है इसमें, ठीक है? वे सभी अन्य पुरुष। वह सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला अन्य पुरुष सर्वनाम है। सभी संज्ञाएं भी अन्य पुरुष के अंतर्गत मानी जाती हैं। मतलब जो वह है, ये सबसे ज्यादा इसी में प्रयोग होने वाला, जो अन्य पुरुष सर्वनाम का सर्वाधिक उदाहरण है। अन्य पुरुष का वह कौन सा सर्वाधिक उदाहरण? वह, यही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, वह मकान हमारा है, ठीक है, ये हमारा घर है, इस तरीके से। तो मतलब हम क्या कहते हैं कि जिसके विषय में कोई वार्ता की जाए, जैसे इसे इसके बारे में, या इसे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं इस तरीके से, वे इस बारे में नहीं जानते, तो हम अन्य पुरुष को दर्शा रहे थे। कहने का मतलब है मैं, हम, तो आपका उत्तम हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी शब्द हैं। तुम मध्यम हो गया, तुम, तुम्हारा, आप, तुमने, तुझे, तू, इस तरीके से। उनके अलावा जितने बचे, वो किसी का नाम ही क्यों ना हो, वे किस में आ जाएँगे? सब अन्य पुरुष में, ठीक है? अन्य पुरुष में। इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप लोग, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें किसी का नाम भी आपका आ जाता है, ठीक है? किसी का नाम भी, नाम।
ठीक है ना? चलिए, ये हो गया आपका पूरा टॉपिक पुरुष का। उम्मीद है यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छे से कर लीजिएगा, नोट्स भी हाथों-हाथ बना लीजिएगा इनके हो सके तो, या प्रिंटेड निकलवा लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास